गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल होने का मतलब ये नहीं है कि आज विनोद सर दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल होने का मतलब है जहाँ एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन बिल्ड होता है, यानी कि स्कूल। आज मैं स्कूल से आपको क्लासेस दे रहा हूँ। जी हाँ, स्प्रिंग डेजी स्कूल ओपन हो चुका है टीचर्स के लिए। टीचर्स यहाँ से आपको क्लास सेंड करेंगे। स्कूल ने बहुत पूरा सेटअप बना के दिया टीचर्स को, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लासेस। अकाउंट्स क्लास 12th टॉपिक। हमारी प्रीवियस क्लास में बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 66 तक कंप्लीट हो चुका है आपका। तो 67 इलस्ट्रेशन है जो बिल्कुल सेम है पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम 68th इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है हिडन गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इसके 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई ने ट्रिम कर दिए हैं, यानी कि जो 30% सिलेबस कट हुआ है उसमें वो आगे के टॉपिक सारे कट हो चुके हैं आपके। तो बच्चों इस टॉपिक की वेटेज बढ़ गई है, हो सकता है इस पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन मिल जाए आपको। तो ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, बस एक पॉइंट इसमें अच्छे से समझने वाला है आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। बच्चों जब न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर अपने साथ 2 चीज़ें लाता है, एक कैपिटल और एक उसकी गुडविल के रुपए। तो कैपिटल तो लेकर आ ही रहा है, पॉइंट आ रहा है गुडविल का। अब गुडविल में बच्चों या तो आपको न्यू पार्टनर जो है उसकी गुडविल की अमाउंट, कि वो कितने गुडविल लेकर आएगा, वो आपको गिवन हो। या दूसरा आपके पास क्या होता है, आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी होगी। फर्म की गुडविल से जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो टॉपिक आ रहा है उसमें ना तो पार्टनर्स की गुडविल गिवन, ना आपको फर्म की गुडविल गिवन। लेकिन न्यू पार्टनर आ रहे तो वो गुडविल की एडजस्टमेंट तो करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर गुडविल क्या है, आपकी हिडन गुडविल है। तो अब उस हिडन गुडविल की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर बच्चों आपके 3 स्टेप हैं टोटल। 3 स्टेप से आपको जो 3rd स्टेप है उस 3rd स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा हिडन गुडविल का। तो मैं स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 1 में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया है और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेस पर हमें फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का मतलब है यहां पर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो उनकी कैपिटल इस टाइम चल रही है, यानी कि रनिंग कर रही है बिजनेस में। तीनों की कैपिटल, सपोज ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, सी का एडमिशन हुआ है, तो तीनों की इस टाइम एडमिशन के टाइम तीनों की मिलाकर कैपिटल कितनी है, वो क्या है आपकी ऑल कैपिटल, यानी कि ऑल पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको हिडन गुडविल ये कैलकुलेट करनी है। और जो हिडन गुडविल आप कैलकुलेट करोगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा हिडन गुडविल का। क्लियर। स्टेप 1 में जो अमाउंट है लेस स्टेप 2 में जो अमाउंट आई है वो उन दोनों को माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल का आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं ये हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। सपोज बच्चों बिजनेस में 2 पार्टनर हैं ए और बी। क्लियर। न्यू पार्टनर सी का एडमिशन हुआ है 1/5 शेयर के लिए। क्लियर। ए और बी की जो कैपिटल दी हुई है वो है आपकी 30,000 और जो बी की कैपिटल है वो है सपोज 20
5000। क्लियर। सी जो न्यू पार्टनर आया है, सी की जो कैपिटल गिवन है आपको क्वेश्चन में, सी 20,000 की कैपिटल लेकर आया है 1/5 शेयर के लिए। आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, टोटल गुडविल, हिडन गुडविल, और उसमें न्यू पार्टनर को कितनी गुडविल आनी चाहिए थी आपको वो कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया था स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखो यहां आप स्टेप 1 में टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी के बेस पर हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैसे कैलकुलेट होगी? सी जो कैपिटल लेकर आया है वो कितनी लेकर आया है? 20,000। सी का शेयर क्या है? 1/5। इसके रेसिप्रोकल 5/1 से आप क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो ये आपकी फर्म की कैपिटल कितनी हुई? 1 लाख रुपीज़। ये सी के बेस पर इतनी कैपिटल होनी चाहिए। ये था आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो वर्ड यहां पर फोकस रखना, ऑल पार्टनर। यहां मिस्टेक क्या होती है? न्यू पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां वर्ड क्या है आपका? ऑल पार्टनर्स। तो स्टेप नंबर 2 में मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं ऑल पार्टनर्स की। देखो ए की कैपिटल कितनी है? 30,000। बी की कैपिटल कितनी है? 25,000 प्लस सी कितनी कैपिटल लेकर आया है? 20,000। तो इन सबको मिलाकर फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगी। वो अमाउंट कितनी रहेगी आपकी? 75,000। क्लियर। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 क्लियर कर रहा हूं मैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्टेप 1 में आपको कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी कौन है यहां पर? आपका न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आए 20,000, इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आपकी फर्म की कैपिटल आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि अब सब पार्टनर्स की मिलाकर कैपिटल है कितनी। तो हमने यहां पर लिया ए की 30, बी की 25,000 और सी की 20,000। तो टोटल मिलाकर कितनी हुई आपकी? 75,000। स्टेप नंबर 3 जो आपका हिडन गुडविल कैलकुलेट होगा, वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा? आंसर हिडन गुडविल। स्टेप 1 का आंसर कितना है आपका? 1 लाख रुपीज माइनस स्टेप 2 का आंसर कितना है? 75,000। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 25,000 रुपीज। ये जो 25,000 आया है, ये बच्चों ध्यान रखना फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल आई है आपकी, फर्म की, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल किसके लिए? फर्म की। ये तीनों को मिलाकर भी क्या बनती है? फर्म। तो ये जो गुडविल आएगी 25,000 आंसर, ये किसका है बच्चों? फर्म का है। अब इसमें मुझे न्यू पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर की कितनी गुडविल बनती थी जो उसको लानी थी। वो लेकर आया है या नहीं लेकर आया, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसमें अब सीज शेयर इन गुडविल। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी है? 25,000। सी का शेयर कितना है? 1/5। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, यानी कि सी को कितनी गुडविल आनी चाहिए थी? 5,000 रुपीज लेकर आने चाहिए थे गुडविल के। अब जर्नल एंट्रीज, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एडमिशन के टाइम जर्नल एंट्रीज पास करो। सबसे पहले जब सी आया है वो अपने लिए कैपिटल लेकर आया है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब सी अपने साथ कितने की कैपिटल लेकर आया था? 20,000 रुपीज की। तो ये अमाउंट जो आएगी आपकी 20,000 से रहेगी। ये आपकी फर्स्ट एंट्री नरेशन रहेगी, अमाउंट ब्रॉट बाय सी फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, अब गुडविल कैपिटल। अब गुडविल की एंट्री बच्चों, अब यहाँ पर आपको गुडविल का देखना है कि गुडविल कैश में लाया है या नहीं लाया। अगर कैश में लाया है तो आपकी गुडविल की एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
क्लियर। प्रीमियम फॉर गुडविल में कितनी अमाउंट, जितनी सी की गुडविल बनती है आपकी, ये आपने कैलकुलेट की थी सी की गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, अगली आपकी क्या होती है एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है, ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्रेडिट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री वो हो जाएगी। अगर आपको विड्रॉल के लिए बोला हुआ है तो विड्रॉल की एंट्री आपको क्लियर है ये टॉपिक, तो विड्रॉल की एंट्री क्या बनेगी आपकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये थी बच्चों अगर कैश में लेकर आया है। अगर कैश में नहीं लेकर आया तो आपकी सबसे पहले कैपिटल की एंट्री रहेगी, उसके बाद कैश में जब नहीं लाता तो एक ही एंट्री बनेगी, वो क्या थी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, और ओल्ड पार्टनर, ओल्ड का नाम क्या है, ए और बी, इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर। जो सी की गुडविल थी 5000, ये इस 5000 को क्रेडिट करेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक हिडन गुडविल से रिलेटेड। तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 68 से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 68 जब आप रीड करेंगे, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 68 में दो पार्टनर हैं, सलोनी और सृष्टि। क्लियर। अब सृष्टि जो है, इनकी जो आपको कैपिटल दी हुई है वो दी हुई है 2 लाख एंड सेकंड पार्टनर 1,50,000। क्लियर। दे एडमिट अदिति फॉर 1/6 शेयर। जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका नाम है अदिति 1/6 शेयर के लिए, और 1/6 शेयर के लिए ही ब्रोट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। वो 1 लाख रुपीज कैपिटल के लेकर आई है। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्री अबाउट ट्रांजैक्शन ऑन द अदितिज एडमिशन। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है, अदिति के एडमिशन पर क्या क्या ट्रांजैक्शन होगी। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल गुडविल ऑफ फर्म, यानी कि फर्म्स गुडविल। ये है बच्चों आपके हिडन गुडविल की गुडविल है कितनी फर्म की। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेप बताए थे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, स्टेप नंबर 1 में ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल फर्म्स टोटल कैपिटल। क्लियर। अदिति कितनी कैपिटल लेकर आई है, 1 लाख रुपीज। 1/6 शेयर के लिए इसका रेसिप्रोकल 6/1, यानी कि पूरी फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए आपकी, 6 लाख रुपीज होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना था कि इस टाइम एग्जिस्टिंग कैपिटल है कितनी पार्टनर्स की, और एग्जिस्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पर सब पार्टनर्स की लेनी है, ऑल पार्टनर्स की। गलती मत करना, कहीं अदिति की कैपिटल भी इंक्लूड ना करो, आपको अदिति की कैपिटल भी इंक्लूड करके एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल देखो, सलोनी की 2 लाख रुपीज, सृष्टि 1,50,000 और अदिति की है 1 लाख रुपीज। तो इन सबको मिलाकर जो आपकी कैपिटल होगी वो कितनी रहेगी, 4,50,000 रुपीज। क्लियर। अब इन दोनों स्टेप 1 स्टेप 2 को माइनस करके क्या आ जाएगी, फर्म की हिडन गुडविल, या आप इसे ये भी लिख सकते हो टोटल गुडविल ऑफ फर्म। तो वो कितनी रहेगी आपकी, 1,50,000 रुपीज। क्लियर। अब हमें यहाँ पर अदिति की गुडविल कैलकुलेट करनी है कि अदिति कितनी गुडविल लेकर आएगी। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अदितिज शेयर इन गुडविल। क्लियर। फर्म की गुडविल कितनी आई है, 1,50,000 और अदिति का शेयर कितना है, 1/6। तो आप इसे जब सोल्व करेंगे वो कितना रहेगा आपका, 25,000 रुपीज। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। क्लियर। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी आपकी, उसकी कैपिटल से रिलेटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल, और अदिति कैपिटल कितनी लेकर आई थी, 1 लाख रुपीज। तो ये जो आएगी आपकी 1 लाख रुपीज से एंट्री रहेगी।
क्लियर। अब सेकंड आपको ये देखना है कि अदिति अपनी गुडविल का शेयर कैश में लाई है या नहीं लाई। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता यानी कि गुडविल कैश में नहीं लाई, तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी आपकी, अदिति's करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू सलोनी एंड टू सृष्टि। क्लियर। तो गुडविल कितनी थी अदिति की 25,000। ये इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। आपके पास यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं है तो जो ओल्ड शेयर है वही क्या माना जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या रहेगा आपका 7:3। तो 7:3 में जब आप करेंगे 17,500 और 7,500। ये बच्चों था आपका हिडन गुडविल का टॉपिक। इसके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 69। Abhay and Beena are a partner in a firm. They admit Chetan as a new partner 1/4 share. Chetan bring 2 lakh as his share of capital. जो चेतन है वो कैपिटल कितनी लेकर आया है, 2 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम स्टेप नंबर 1 के बेस पर हम पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेतन कैपिटल। जो चेतन कैपिटल लेकर आया था वो 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेकर आया था और चेतन का शेयर कितना है 1/4 शेयर, तो 4/1 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ चेतन कैपिटल 8 लाख रुपीज़। स्टेप नंबर 2 उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैपिटल का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जिस्टिंग कैपिटल के लिए बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो कैपिटल होती है ये आपने 11th में भी पढ़ा था। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये आपके कैपिटल का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर थे अभय और बीना, अभय और बीना की फर्म की टोटल एसेट दी हुई है 5,40,000। क्लियर। और इनकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 1 लाख रुपीज़ दी हुई हैं। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी ये करने के बाद आपकी कैपिटल आ जाएगी 4,40,000। एक चीज़ ये याद रखना, ये जो कैपिटल आई है वो किस किस की है, अभय और बीना की। क्लियर। ये जो कैपिटल आई है वो अभय और बीना की रहेगी। क्लियर। ये होगी 4,40,000। अब इसमें प्लस करना किसकी कैपिटल, न्यू पार्टनर कौन है, चेतन। तो चेतन की कैपिटल भी प्लस करके, चेतन की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपीज़, तो ये 2 लाख प्लस करके जो आपका आया 6,40,000। ये आ जाएगी बच्चों आपका स्टेप नंबर 2 एग्जिस्टिंग कैपिटल। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुई है। बच्चों आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई है ओल्ड फर्म की। ओल्ड फर्म का मतलब सिर्फ किसकी, अभय और बीना की। तो जो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल आएगी वो भी किसकी आएगी, सिर्फ अभय और बीना की। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके 4,40,000 ये कैपिटल किसकी है, अभय और बीना की। इसमें ऐड करना चेतन की कैपिटल, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। तो ये टोटल प्लस करके कितना रहेगा आपका 6,40,000 रुपीज़। ये आपकी एग्जिस्टिंग आ गई। उसके बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल का आंसर कितना आया 6,40,000। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो फर्म की गुडविल आएगी यानी कि हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल आपका आंसर कितना रहेगा, इसे आप माइनस करें 1,60,000 रुपीज़। ये आपका बच्चों आंसर रहेगा 1,60,000 रुपीज़। ये बच्चों फर्म की गुडविल आई है। इसमें आपको चेतन का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेतन का शेयर कितना था 1/4 शेयर। तो इसमें से 1/4 करोगे जब वो चेतन का शेयर आ जाएगा 40,000 रुपीज़। फिर आपको चेक करना है कि वो जो गुडविल है वो कैश में लाया है या नहीं लाया। कैश में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर कैश में नहीं लाया तो आपकी एक ही एंट्री बनेगी, चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल टू बीनाज कैपिटल। जो चेतन की गुडविल थी
वो डेबिट हो जाएगी और इस 40 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अभय और बीना क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों ये आपकी आज की क्लास थी, आपकी 2 इलस्ट्रेशन हुई हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पर पूरा टॉपिक, इस टॉपिक पर पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे इसमें थोड़ा सा टफ पॉइंट आ जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको वो बताऊंगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़ना। स्प्रिंग डेज़ी स्कूल ने आपके लिए बहुत मेहनत की है और टीचर्स आपके मेहनत कर ही रहे हैं, जो पूरा सेटअप तैयार करके हमें टीचर्स को प्रोवाइड किया स्कूल ने, ताकि हम आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसका बच्चों फ़ायदा लेना। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।